सभी दर्शकों को नमस्कार। टेक्निकल शिवजी के साथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग में जब हम वायरिंग करने के बाद और स्विच बोर्ड कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शनों को सीरीज बाई कैसे करते हैं, ये आज आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन लाइन है और आज हम घर की जो वायरिंग की है उसमें कनेक्शन देने जा रहे हैं चेक करने के लिए। अब हम यहाँ से जो सप्लाई है चालू करेंगे और हर एक बोर्ड का सीरीज बाई कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेन लाइन है, जो एलो में एलो हमने मिलाया है, एक इन्वर्टर की लाइन है और एक लाइट की, तो दोनों यहाँ पे फेस चेक कर देंगे तो इन्वर्टर और जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो दोनों चालू हो जाएंगे। यानी कि जो लाइट का फेस है इन्वर्टर का दोनों एक कर देंगे तो दोनों में फेस दौड़ने लगेगा। और जो ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं ये न्यूट्रल का वायर है। अब ये डबल यहाँ पे चैनल है, इस घर का जो डिवाइड किया है हमने आधा आधा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो भाग हैं, दो भाइयों के, इसलिए चार यहाँ पे चैनल हमने दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पंखे का है पॉइंट उसे जोड़कर यहाँ पे टेप लगाया जा रहा है। और आपको एक ख़ास जानकारी दे दें कि हमारे टेक्निकल टीम में दो ऑलराउंडर तैयार हो चुके हैं। एक हैं मोहित कुमार और दूसरे हैं सुनील कुमार। ये दोनों इलेक्ट्रिक फिटिंग में और प्लम्बरिंग फिटिंग में पूरी तरह से ऑलराउंडर हो गए हैं। चाहे वो अंडरग्राउंड वायरिंग हो या ओपन वायरिंग हो या पाइपिंग हो, स्लैब की वायरिंग हो या प्लम्बरिंग फिटिंग में A to Z कोई फिटिंग हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये मोहित कुमार हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई चालू है। अब ये जितने वायर हैं ये सब पॉइंट के वायर हैं। कोई फैन का है, कोई कैंसिल्ड का है, कोई CFL का है, कोई ट्यूबलाइट का है, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब एक ही कलर के हैं और 1 mm का वायर है, इसलिए इनको पता करने के लिए हमारे पास एक ये टेस्टर होना चाहिए और टेस्टर से चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस वायर को कौन से स्विच में लगाना है। यानी कि पंखे का वायर हम चेक कर रहे हैं इस समय। ये देख सकते हैं एक जो व्यक्ति है वो दूसरा जो टेस्टर का पॉइंट है वो फैन के पास वहाँ पे टच करेगा, फैन के पॉइंट में, और ये साइड में सभी वायरों में टच कर करके देख के जिसमें जलेगा वही पॉइंट होता है। और उसी को अभी इसमें जैसे कि फ़ैन का कनेक्शन इस समय हो रहा है तो फैन के रेगुलेटर में आपको इसको जोड़ देना है एक साइड में, और एक साइड का जो रेगुलेटर का छोर है यानी कि पॉइंट है उसे स्विच में दबा देना है तो आपका ये फैन कनेक्शन हो गया। और उसमें टेप ज़रूर मारना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मोहित कुमार है यहाँ पे और टेप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहित कुमार बहुत दिनों से हमारी टीम में जुड़े हुए थे और ये पहले कुछ नहीं करते थे। कोई भी सामान वगैरह है जैसे स्विच फिट करना है, ये देख सकते हैं सोनू कुमार है जो ऊपर वहाँ पे हैं और ये यहाँ पे सीरीज को चेक करके और यहाँ पे फैन के जो वायर हैं उन्हें जोड़ रहे हैं। दूसरे फैन का यहाँ पे चेक कर लिया है और दूसरे फैन को अभी इस समय हमने सप्लाई काट रखी है, इस समय सप्लाई चालू नहीं है। अभी हम सिर्फ फैन के चेक कर रहे हैं डायरेक्ट। और इससे ये फ़ायदा होता है ये टेस्टर से कि अगर लाइट नहीं है और आपको सीरीज में लगाना है तो यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है। आप इस टेस्टर की मदद से अपने सारे पॉइंटों को सीरीज में लगा सकते हैं। और अगर लाइट आ जाती है तो सबसे पहले आपको हर एक पॉइंट में लाइट को फिटिंग करना होगा। जैसे कैंसिल्ड लाइट है वो लगाना होगा, CFL लगाना होगा, ट्यूबलाइट लगाना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी चेक हो गया, ये जल रहा है टेस्टर। इसका मतलब है कि ये वही पॉइंट है, क्योंकि वायर वहाँ से लेके यहाँ तक सलंग वायर आता है बोर्ड तक, इसलिए चेक करके अब हम इसको जहाँ चाहें ये देख सकते हैं। ये पंखे का स्विच है और पंखे में उसको दबा दिया गया। तो आप बगैर लाइट के यानी लाइट सप्लाई जो है काट के भी इस तरह से कनेक्शन सीरीज बाई कर सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं रहेगा। अब ये मोहित कुमार छोटे हैं, अभी 15 वर्ष इनकी उम्र है, इसलिए लाइट को बंद कर रखा है। और अब यहाँ पे हमने लाइट को चालू कर दिया है और चालू लाइट में इस समय काम हो रहा है, ये देख सकते हैं।
जो वायर टच करेंगे और लाइट जलेगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट को कौन सी बटन में रखना है। यानी कि हम रखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रखते हैं। तो जो मकान मालिक हैं उनको ज़्यादा बटन को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब हम कहीं भी असेंबलिंग कर देते हैं, इधर का उधर लगा देंगे, तो ये भी दबाओ, वो भी दबाओ, उसको दबाओ, तो पता चलेगा कि ये वहाँ का है और ये यहाँ का है। तो एक बटन इस कोने का है, दूसरा उस कोने का। ऐसा नहीं करना है। खास करके हम अपनी फिटिंग में ऐसा काम नहीं करते हैं, सीरीज में ही लगाते हैं। इसमें समय भी लगता है, ये भी आपको बता दें। और आप जब लाइट नहीं होती है तो लाइट का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, या फिर हर एक पॉइंट को चढ़ के चेक करना पड़ेगा, तभी आपका ये काम हो सकता है। इस समय लाइट है और लाइट हमने चालू कर रखी है, और वायर को उसी स्विच में टच कर देंगे फेस में, तो पता चल जाएगा ये कौन सी लाइट है। इस तरह से चेक कर करके आपको सीरीज बाई लगाना है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि सोनू कुमार है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर यानी कि ऑलराउंडर हैं। और ये चाहे एलसीडी टीवी इंस्टॉल करना हो, या फैन हो, या किसी भी प्रकार का इन्वर्टर हो, और इस तरह की कोई भी फिटिंग। प्लम्बरिंग में बहुत सारी फिटिंग होती है, जैसे कमोड सीट से लेके इंडियन शादी सीट से लेके सिस्टम है, गीजर है, और सबसे मेन होता है प्लम्बरिंग फिटिंग, जो हम CPVC हो या UPVC हो। तो प्लम्बरिंग की आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ अंडरग्राउंड यहाँ पे जो वायरिंग हमने की है और लाइटों को सीरीज बाई कैसे लगाना है उसकी ही आज बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे लगे हुए हैं, एक सोनू कुमार हैं और दूसरे मोहित कुमार हैं। और यहाँ पे हर एक पॉइंट को सीरीज में लगाया जा रहा है, ताकि हम पहला बटन अगर रखा है फैन का तो फैन ही चलना चाहिए। कई जगह पे ऐसा हुआ है, जैसे पुरानी कोई वायरिंग में हम जाते हैं तो वहाँ चालू करते हैं तो फैन की जगह में CFL चलता है, इस तरह होता है। तो ये कब होता है? जब बगैर लाइट के और हमने सारे पॉइंट, जैसे कि समझ लीजिए 10 पॉइंट हैं बोर्ड में और 10 वायर आए हैं, हम 10 को एक एक में लगा दिया, पर उसमें ये पता नहीं चलेगा कि ये CFL का कौन सा हम लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट का कहाँ लगा रहे हैं। का ट्यूबलाइट वाला पॉइंट रेगुलेटर में लग जाए तो आपकी ट्यूबलाइट स्लो और फास्ट होने लगेगी। इसलिए आपको चेक करके ही काम करना है। बहुत सारी जगह में हमने देखा है कि सीरीज में नहीं लगाते लोग। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। इससे क्या होगा, लाइट उस तरह भी जलेगी, आप जोड़ देंगे कहीं भी और लाइट इस तरह भी जलेगी, पर सिस्टमेटिक काम करेंगे तो आपके काम की खूबसूरती होगी, आपकी मार्केट में एक वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए आपको काम इस तरह से करना है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है इसमें, तो समय आपको देना पड़ेगा, और बगैर समय के काम नहीं होता है। हाँ, यहीं पे खास करके आपकी पहचान होती है और आपको परखा जाता है, क्योंकि चालू लाइट में काम करना, अगर एक भी वायर आपने कहीं भी टच कर दिया गलती से, समझ लीजिए कि आपने फेस का वायर पकड़ रखा है और उसको न्यूट्रल में टच कर देते हैं तो फटाकड़ा होगा। पर ये जो रेड कलर के पॉइंट हैं ये ऊपर से आए हैं, इनमें करंट नहीं है। हाँ, अगर आपका CFL लगा है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, कैंसेड लगी हुई है ऊपर, तो आपका जो न्यूट्रल है वो रिटर्न यहाँ पे करंट आएगा। या फिर कभी ऐसा होता है कि अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वायर लगाया है मेन लाइन का, अगर हमने मेन लाइन का जो न्यूट्रल है उसको फेस में लगा दिया है और फेस का न्यूट्रल में लगा दिया है, तो आपका फुल फेस रिटर्न आएगा। ये पॉइंट का जो रेड कलर का वायर है इसमें फुल फेस रिटर्न मारेगा, क्योंकि आपका CFL लगा हुआ है। इसलिए अगर होल्डर में लगा नहीं रहेगा, ट्यूबलाइट लगी नहीं रहेगी, सिर्फ वायर निकले रहेंगे, तो आपका करंट नहीं आएगा। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आपने होल्डर में CFL लगा दिया है और यहाँ जो ये हाथ में मोहित कुमार पकड़े हैं रेड कलर के वायर, इनमें करंट आएगा। इसलिए आपको जो मेन लाइन हमने बोर्ड में लगाई है, सप्लाई दी है, उसको पहले बोर्ड का फेस चेक कर लेना है कि फेस कौन से साइड में है, और जिस साइड में फेस है उसमें मेन लाइन का फेस लगाएंगे और न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाएंगे, तो आपका ये जो रेड कलर के वायर यहाँ पकड़ रखे हैं हाथ में, इनमें करंट नहीं आएगा। सिर्फ न्यूट्रल ही हल्का बताएगा, जो करंट नहीं मार सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं फुल फेस है यहाँ पे,
न्यूट्रल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि आप जब सप्लाई देते हैं, लाइन को चेक करते हैं, इस तरह सीरीज वाइज लगाते हैं, तो जो मेन लाइन जब जोड़ते हैं आप, तो उसको एक फ्यूज टाइप वायर ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि मजबूत वायर लगा दिया, आपने गलती कर दिया तो बस्ट हो जाएगा सब। इसके लिए आपको एकदम कमज़ोर टाइप का या फिर उस तरह का वायर लगाना है कि अगर आप गलती भी कर देते हैं तो उससे घर का नुकसान ना हो, आपका ही वायर कहीं ना कहीं से हो जाएगा। इसलिए फ्यूज आपके जो बोर्ड है जिससे सप्लाई दिए है उसमें फ्यूज टाइप का वायर होना चाहिए, यानी कि पतला होना चाहिए, ताकि अगर यहाँ कहीं माइनस प्लस टच कर दिया तो वो उड़ जाए। पहले ऐसा होता नहीं है कभी, पर नए इलेक्ट्रीशियन से ऐसी गलती होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पॉइंट में वायर को दबाना है। येलो कलर का जो वायर लगा हुआ है इसकी डिटेल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज यहाँ पे सिर्फ आपको सीरीज बाई जो यहाँ पे कनेक्शन करने हैं वही आपको बता रहे हैं। स्विच का एक साइड जो खाली रहता है ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ टच किया जाता है वहाँ लाइट जलती है, बस उसी में दबा देना है। अगर उस स्विच में नहीं लगाना, जिस स्विच में आप लगाना चाहें सीरीज बाई उसी में लगा देना है। अब इसको टच करना है और टच करने से अगर कोई लाइट नहीं जल रही है तो समझ लीजिए कि आपको कोई पॉइंट खाली है जिसमें लाइट नहीं लगी हुई है। जैसे कि फ़ैन नहीं टंगा हुआ है तो फ़ैन का इसलिए चेक करके लगा ही देना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे सब लाइटें चालू हो गई हैं, बीच में जो नहीं जल रहा है वो है फ़ैन। और जैसे कि कहीं सीलिंग रोज लगा हुआ है, यहाँ होल्डर है, वहाँ भी CFL लगा, ये जल गया। तो इस तरह से जिसमें हमने लाइट लगा दी है, अगर उसमें हम लगाते हैं, वायर टच करते हैं तो वो जलेगा। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं लुच्छेदार वायरिंग हमने की है, इससे कोई ख़तरा नहीं होता है, करंट लगने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि जब तक नंगा वायर नहीं रहेगा तब तक आपको करंट नहीं लग सकता है। और ऐसा काम करते समय आपको खास करके चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है। स्लीपर पहन के रखें और ख़ास करके जिसमें खीली हीली ना लगी हो ऐसा ही चप्पल आप पहने। और पैर आपके भीगे नहीं होने चाहिए, स्लीपर आपका गीला नहीं होना चाहिए। इन बातों का खास करके ध्यान रखना है ऐसा काम करते समय, या फिर आप बंद लाइट में ही काम करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा। आज हम आपको सीरीज बाई लाइट के कनेक्शन करने का इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आप सावधानी से करें, ऐसा नहीं। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसीलिए आपको इतना डिटेल बाई बता रहे हैं कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। पूरे घर के बोर्डों की सीरीज बाई हम इस तरह से कनेक्शन करते चले आए हैं। अब ये आखिरी कमरा है, इसका भी दिखा देते हैं, क्योंकि हर एक बोर्ड का कनेक्शन अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। किसी में 4 लाइट है, 2 पंखे हैं, किसी में एक ही पंखा है, इस तरह से फ़र्क होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सीरीज बाई कनेक्शन करने का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।